भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के संभाजी नगर की एलोरा की गुफाओं में, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलके यादव। ब्रह्म नेशन में आपका स्वागत है, जहां हम देश विदेश के मैथोलॉजिकल फैक्ट्स का गहन अध्ययन करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान यह लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए था। बता दूं कि इस मंदिर पर की गई कारीगरी को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, और जो भी इस मंदिर की कारीगरी को देखता है वह यही कहता है, वाह बहुत खूब, इतनी सुंदर कारीगरी तो मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी बारीकी से इस पहाड़ को तराशा है। इसमें बनाई गई हर आकृति में एक नई कहानी है। इन दीवारों पर कहीं रामायण को दर्शाया गया है तो कहीं महाभारत को। भैरव की मूर्ति जितनी भयकारक है, पार्वती की उतनी ही श्रीशील, और तांडव का वेग तो ऐसा है कि पत्थर में अन्यतर कहीं उपलब्ध ही नहीं। शिव पार्वती की नक्काशी इतनी सुंदर है कि बस देखते ही रह जाए। ये मंदिर कई हाथियों की शिला के ऊपर बनाया गया है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जो अपने आप में अपनी अलग अलग कहानियां दर्शाते हैं, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन वास्तुकला से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई भी कुछ नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहाँ हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद कराना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया था, जो कि आज भी बंद है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिव का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण के उपयोग किए गए अन्य उपकरण है, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के कम से कम 100 से 150 साल वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में देवी सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। वही बात आती है, इतने सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान में बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया है, नीचे तक की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाया गया इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है।
इस्लामिक आक्राता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाया। क्या आपके भी मन में इस मंदिर के दर्शन करने का ख्याल आ रहा है? आपको एक बार तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। आज का विषय अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, और आपको माइथोलॉजी के विषय पर वीडियोस देखना पसंद है तो ब्रह्म नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।